हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ए उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम 11th क्लास की भूगोल परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जो ये आपका पेपर होता है ना, पूरे 56 नंबर को आया था। ये जो मेरे पास पेपर है ना, ये अलवर ज़िले का पेपर है। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना, उसी में से 101% सारे क्वेश्चन आए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इराटोस्थनीज ने। दूसरे में, पृथ्वी पर जीवन की निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों से आरंभ हुआ? जो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तीसरा है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। चौथा है, निम्न में से कौन सी भूकंपी तरंगें चट्टानों में संकुचन में फैलाव लाती हैं? पी तरंगे। पांचवा, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक। छठा है, निम्न में से कौन सा कठोर खनिज है? हीरा। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन। आठवां है, ग्रीन हाउस गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और नौवां है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 23.5 डिग्री पर उत्तर में। और 10वां है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय वितरण में लगभग कितना अंतर है? बताइए। 30 डिग्री है। तीसरा है, भारत का एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? मध्य दक्षिण एशिया में। और चौथा है, लोकताक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। पांचवा है, भारत में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी। 6 है, बाढ़ के मैदानों में नदी का टेढ़ा मेढ़ा या सर्पिला मार्ग क्या कहलाता है? सर्पाकार मार्ग या फिर एसाकार का मार्ग। 7वां है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में इस प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। और 8वां है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाले बलों का नाम है कोरियोलिस बल। और जो 9 से 11 है ना, इसमें रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। 9वें में आएगा आपका मौसमी तंत्र, और 10वें में पर्णपाती वन, और 11वें में है उत्तराखंड। आपका जो 12वां, इसमें आपको जीव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताने थे। पहली है प्राणी भूगोल, दूसरी है पर्यावरण भूगोल, तीसरी है वनस्पति भूगोल। ये 3 ही बहुत थी। और धात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं? 13वां, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसमें धात्विक खनिज कहते हैं। इसके 3 उदाहरण देने थे सामने। 14वां, भारत की लंबी तटरेखा के प्रभाव। भारत की तटरेखा की लंबाई 7517 किलोमीटर लंबी है, इसके प्रभाव लिख देना। और 15वां है, जो उत्तर पश्चिमी भारत में रबी के फसल बोने के कारण किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों वर्षा प्राप्त होती है तथा ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये जो होते हैं ना, ये पश्चिमी विक्षोभों से भारत में वर्षा होती है जब सर्दियों में। और 16वें में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें कैसे अपना कार्य करती हैं? क्या मरुस्थलों में यही एक कारक अपर्दित स्थल रूपों का निर्माण करता है? स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में हेमनंद घाटियों में रैखिक निक्षेपण स्थल रूप में मिलते हैं। इनकी अब स्थिति व नाम लिखिए। और 17वां है, ज्वार भाटा। मैंने आपको यह बताया था क्वेश्चन, मैंने आपको 12वें वाला क्वेश्चन बताया था, और ये 14वें वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था मैंने। और ये 16वें वाला मैं ये अथवा मैंने आपको इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन लगवाया था। और ये 17वां है ना, ज्वार भाटा, यह भी मैंने आपको बताया था। ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है? लिखिए। और ये तरंगे क्या है? तरंगों की गति को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। यह भी मैंने आपको बताया था, अथवा वाला भी। और 18वां है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ। अथवा में है, भारत में नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने व रोकने के उपाय। मैंने ये वाला भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगवाया था। 19वां है, सामाजिक वानिकी का अभिप्राय व महत्व। ये भी मैंने आपको लगवाया था। और ये भारत में वन्य प्राणियों को निरंतर घटने की संख्या का कारण। मैंने आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगवाया था। और 20वें में आपके मानचित्र आए, और 21 में आपका मानचित्र आया है। और 20वें में जो मानचित्र है विषय से संबंधित है, और 21 में जो है वह भारत से संबंधित है। ये भी अथवा में आए हैं। और जो 22वां में, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगवाया था। चक्रवात किस
भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग पवनों क्यों चलती हैं, समझाइए। मैंने आपको ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवाया था, मेरी चाहे वीडियो जाकर देख लेना। और 23वां है, नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृति कौन सी, इनका विवरण लिखिए। और जो नीचे वाले ना निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। पर वे खादर में और भाबर व तराई में अंतर। मैंने आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगवाया था।